मेरे कपड़े चोरी कर लिए किसी ने, मैं किसी शादी में गया था, मेरे कपड़े वहां से चोरी हो गए। क्या कपड़े चोरी होने से वाकई में वो पीड़ित हो जाती है? तो बच्ची 18 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, ओ, 18 बार। आपका बच्चा खराब हो गया तो आपका बदला पूरा हो गया आपसे। जैसे कि बेताल है, यक्षिणी है, प्रेत है, इन सब के केसेस भी आते हैं क्या आपके पास? इस फैमिली में, पूरी फैमिली में लगभग 8 अकाल मृत्यु हो चुकी थी ओ, और हर 6 महीने, हर साल में एक मृत्यु होती थी। ये आपका कोई निवारण नहीं करेंगे। इस लाइन में ऐसे गलत लोग हैं जिनके पास विद्याएं हैं पर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। पितृ किसी के शरीर में आते हैं और उनका आना होता है, तो जब वो आते हैं तब बहुत पीड़ा होती है, उस हाँ जी। परिवार को बहुत कष्ट होता है। लहू लुहान होने की सिचुएशन आ गई कि मैम परिवार में कोई बेमौत मर जाएगा। उसी व्यक्ति पे ज्यादा विश्वास करने लगता है, उसी व्यक्ति पे आश्रित होने लगता है जो उसको बर्बाद कर रहा है। वो बच्ची अपना गेट, कमरे का दरवाजा 2-2, 3-3 दिन तक नहीं खोलती है। आज भी भारतीय समाज में महिला का बहुत महत्वपूर्ण रोल है बजाय पुरुष के। तो आज हम मैम के साथ हैं हमारे सबसे प्रचलित और प्रिय प्रोग्राम के साथ में, जो कि है मैम केस स्टडीज। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे व्यूअर्स अपनी समस्याएं हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं, अपन को मेल करते हैं, हमारे से जुड़ते हैं और वो वाकई में फील करते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। जी आपके द्वारा और आपके केसेस के द्वारा उनको अपनी समस्याओं का निवारण मिलता है। तो आज ऐसी ही कुछ दिलचस्प केस स्टडीज अपन मैम के साथ में जिक्र करेंगे। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मैम कुछ ऐसी केस स्टडीज के साथ में जो जी। हमारे व्यूअर्स के साथ में कनेक्ट करें। जी सो मैम कुछ ऐसी शक्तियों के केसेस आप बताइए जिसमें, जैसे कि बेताल है, यक्षिणी है, प्रेत है, इन सब के केसेस भी आते हैं क्या आपके पास? देखिए, प्रेत तो एक सामान्य सी बात है जी। कि प्रेत के जो पैरानॉर्मल केस है वो प्रेत स्टडी होता है। लेकिन जो शक्तियां हैं जिसको हम पैरानॉर्मल शक्तियां कहते हैं, उसमें जैसे पिशाचिनी है, यक्षिणी है ना, और बेताल जैसे आपने कहा, ये पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जिनका जरूरी नहीं है कि ये पृथ्वी पे कभी इन्होंने जन्म लिया, बर्थ लिया। इनका अपना एक अलग संसार है। एक केस मुझे एक बच्चे का याद आता है। इसके बच्चे के साथ में जो इसके लक्षण थे, तो जब ये 12-13 साल का था तब से ही इसका व्यवहार परिवर्तित होने लगा। जी। और ऑलमोस्ट जब मेरे पास ये केस आया तो वो आई थिंक 17-18 ईयर्स का था ऑलमोस्ट। और व्यवहार धीरे धीरे बदला, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट बदल गया इस केस में। और जब मेरे पास केस आया तो उस समय वो बच्चा अपना फैमिली छोड़ चुका था और वो कहीं देहात गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए खुद ही चला गया। स्कूल बंद, जबकि बहुत अच्छे स्कूल में वो, उसके पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल में उसकी स्टडी थी। लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलता गया, पढ़ाई से उसका मोह खत्म होने लगा, अजीब तरीके से बाल बढ़ाकर, और बड़े बड़े, जैसे बड़े लोग बातें नहीं करते, बच्चों वाला स्वभाव खत्म हो गया। और फिर एक दिन उसने घोषणा की कि भाई मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो कहाँ जाओगे? तो बोले वहां दादा दादी के पास गांव में। बच्चा चला गया, लेकिन वहां वो वही हरकतें, दिनों दिन नहाना नहीं, लंबे लंबे बाल बढ़ा के, जटाएं टाइप नहीं होगी उसकी, उसको बेसुध कभी भी वो रात्रि में घर से बाहर जाके शमशान की तरफ जाना, अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करना, और जैसे कोई बावरा व्यक्ति नहीं होता वो उसकी हालत है। और जब मेरे पास आया मैंने देखा तो इस बच्चे के साथ बेताल है। अब जो बेताल है उसका संबंध वहां से ऐसे हुआ कि इस बच्चे के घर में कोई पुराना पुरखा हनुमान जी का भक्त रहा था और बड़ी हनुमान जी की सेवा थी इनके घरों में। लेकिन वो 2-3 पीढ़ी पूर्व सब सिस्टम खत्म हो गया था और न कोई भक्ति भाव, न कोई पूजन अर्चन। धीरे धीरे कुटुंब के जो लोग हैं वो अलग अलग तांत्रिकों के पास दौड़ने लगे। जो जहां चाहे तांत्रिक भोपों के बैठा रहता। वहीं से ही कुछ तांत्रिकों ने ऐसा खेल रचा कि इनके जो पूर्वजों की हनुमान कृपा थी उस पे बंदिश लगाई गई और इनके घर में कई प्रेतों को छोड़ा गया। और इस बच्चे पे एक प्रेतों का पूरा समूह था और उन प्रेतों की वजह से ये जा जाके रात्रि में श्मशान में बैठने लगा और अलग तरह के, जैसे अघोरी नहीं होता उस तरह के, ये खुद ही जप करने लगा। अब आप कहेंगे प्रेत और जप, शमशान में क्या अघोरी अपनी साधना नहीं करता?
तो कई तरह के जप होते हैं। वहां पे इस बच्चे ने किसी से कोई मंत्र लिया या इसको किसी ने दिया, पता नहीं, और इसने रातों वहां बैठ के बेताल के मंत्र किए और बेताल इसकी तरफ आकर्षित हो गया। जबकि बेताल साधना इतना आसान नहीं है, बट पता नहीं क्या बात थी, इस बच्चे के कोई पूर्व ऐसे संस्कार थे या प्रेतों का प्रभाव था, और जिस प्रभाव से इसने प्रचंड वहां मंत्र किए, बेताल आकर्षित हो गया। धीरे धीरे बच्चा पागल, और इसके माँ बाप कई जगह लेके घूमे पर कोई वो नहीं था। हमारे पास केस आया, मैंने कहा जी इतना समय लगेगा, इस तरीके से कार्य चलेगा। तो बच्चे में करीबन 80-90% सुधार हुआ। एटलीस्ट वो खुद ही अपने जैसे बाल कटाना और नहाना शुरू करना, धीरे धीरे शुद्धि आने लगी, और करीबन साल भर बाद में वो अपने घर को लौट आया। एक इसी में ही मुझे यक्षिणी का भी केस याद आता है। इस केस में क्या था कि जो पिता हैं और पुत्र, ये शाम होते ही झगड़ा शुरू होता है इनमें। उस परिवार में इनके 2 पुत्र हैं, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है उनका अपने फादर के साथ में रोज शाम को होते ही परिवार वाले बहुत रोकते, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए पिता और पुत्र में। और वो बेटा है, वो बड़ा नहीं है ज्यादा, 18 साल का वो लड़का है। पिता एक्सेस में ड्रिंक करना, और वो बड़ा, उसको क्या लगता है कि मैं बड़ा पुत्र हूं इसलिए मेरा हक है पापा को समझाना। उसको ये पता है बेचारे को, उसको नहीं पता कि उसके साथ में भी कुछ माजरा है जी। वो बड़ा पुत्र होने के नाते रोज अपने पिता को समझाता कि आप मत पीजिए, मत करे ड्रिंक। पिता पे जैसे पिशाच हावी। धीरे धीरे ये बात हाथापाई तक पहुंच गई, और पिता और पुत्र रोज हाथापाई करते, लहू लुहान होने की सिचुएशन आ गई। तब ये केस मेरे पास आया कि मैम परिवार में कोई बेमौत मर जाएगा। ये क्या होता है रोज रात को। और वो जो बच्चा है वो कहता है मैडम मैं बात ही नहीं करना चाहता इनसे, पता नहीं ये ड्रिंक करना शुरू करते हैं, मुझे क्या बेचैनी होती है, और मुझे लगता है जाके मार दूं पापा को। और पापा वो तो शुरू से ही उनको लग रहा है भाई मैं बाप हूं, ये कैसे मुझे रोक रहा है, कैसे मेरे सामने बोल रहा है, कैसे मुझ पे हाथ उठा रहा है। तो वो जो लहू लुहान होने की जो स्थिति थी, एक्चुअली जब हमने देखा तो पिता पे पुरखों का पिशाच था। वो उनके पुरखा ही कोई प्रेत योनि में था, वो उन पे हावी हो जाता, और वो जो ड्रिंक की जो अर्ज है वो उस प्रेत की वजह से थी। लेकिन ये जो बच्चा है, परिवार में दूसरा बेटा भी है, वो कोई कलेश नहीं कर रहा, उसको जो करना है करो, लेकिन इस बच्चे के साथ में एक यक्षिणी थी जो कि अपने आप अपनी स्वेच्छा से इसके साथ थी। और यक्षिणी इंतजार करती है, अगर वो किसी बालक या बालिका के साथ में है तो वो वेट करती है उसके यंग होने का, कम से कम 18-19 साल का होने का। तब तक यक्षिणी उसको भोग नहीं सकती। भोगने का अर्थ है यक्षिणियां भी संभोग कर सकती हैं, ये ऐसी एंटिटी है। तो वो वेट ही कर रही थी, बट उसकी यक्षिणी और उसका प्रेत, ये दोनों आपस में लड़ते थे एक्चुअली। और इस चीज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनको तो क्या लग रहा है बाप और बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो जब तक कोई अनहोनी होती, इस केस को हमने संभाला, आज वहां शांति है। मैम इन्हीं में कुछ और केसेस आप ऐड करना चाहे, कुछ प्रेत के या फिर कुछ ऐसे केसेस? देखिए हम लोगों को अवेयर करें कि ऐसा भी होता है। तो ये केस मेरे पास आया था कि ये इस फैमिली में, पूरी फैमिली में लगभग 8 अकाल मृत्यु हो चुकी थी, और हर 6 महीने हर साल में एक मृत्यु होती थी। लेकिन मृत्यु के तरीके क्या होते थे, लाइक जैसे सुसाइड, खुद ही व्यक्ति ऐसे आतुर हो जाता था सुसाइड करने के लिए। और जब ये केस मेरे पास आया तो ये एक लड़की थी जिसने अपनी स्वेच्छा से जाके लव मैरिज की थी। लव मैरिज में की थी, परिवार ने भी सोचा चलो ठीक है जो है ठीक हुआ, लेकिन लड़की वापिस आ जाती है अपने पीहर में, और वो अपनी बुआ के साथ रहने लगती है, क्योंकि ऑलमोस्ट फैमिली खत्म हो चुकी थी। हर 6 महीने में अकाल मौत, और इसकी बुआ की पूरी जिम्मेदारी थी इस बच्ची को टेक केयर करने की। जब ये केस मेरे पास आया तो बच्ची 18 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, 18 बार। और जो बुआ है वो 24 घंटे, मतलब हालात ऐसे हो गए थे कि वो लड़की के सामने से ही नहीं हट सकती थी। 24 घंटे उसकी पहरेदारी
कि कब सुसाइड कर लेगी। और जो माजरा था किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और जब तक ये केस मेरे पास पहुंचा, ऑल्दो ऐसा नहीं है, देखिए चंदन जी, जो दुखी आदमी होता है वो 10 जगह जाता है, ये लोग भी गए हुए थे, जी। बट इनका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और जब मेरे पास आया तो अब इसमें इतनी जल्दी करना था मुझे भी, जहाँ हम थोड़ा टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो वहाँ कल को इसकी मौत ही हो जाए तो फिर क्या मतलब है। सही तो इस केस को हमने बहुत अर्जेंट केस में लिया और इमरजेंसी में इसको देखा। तो आज वो कन्या जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, उसके साथ आराम से वापस जाके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो इस केस में क्या निकल के आया? इस केस में ये था, इन पे कोई तांत्रिक विद्या या कोई अभिचार नहीं किया गया था इस परिवार पे। इस परिवार की जो दादी थी, जैसे कोई पड़दादी, वो स्वयं तांत्रिक थी। लेकिन उसने जब अच्छा विद्या बुरी विद्या वो छोड़िए, बट उसकी मृत्यु के बाद दादी की विद्या पूरे घर पे घूमती थी। और वो ऐसी वैसी विद्याएं थी, ऐसी ऐसी सिद्ध चीजें थी कि वो लोगों के ब्रेन पे हावी होती और उनको ऐसे होता कि सुसाइड कर लो। और ऐसी क्या बात है कि ये लड़की जिसने स्वेच्छा से लव मैरिज की, लड़का भी अच्छा है, ठीक है, सब है, अचानक से वो सब कुछ छोड़ के आके और अटेम्प्ट करती है सुसाइड के। क्योंकि विद्या जो जो भी उस परिवार में यंग था उसको लील जाती थी। तो अब उनको लग रहा है, उन्होंने कई उपाय कराए, किसी ने उनको बोला अरे तुम पे तो करवा दिया है, तुम पे तो 100 प्रेत हैं, 200 प्रेत हैं, कोई प्रेत नहीं भेजे हैं भाई, इन्हीं के लोगों की विद्या थी। फिर उसको केस को हमने किया, आज बच्ची ठीक है। जी मैम, आजकल ना अपन देखते हैं देहाती लोग या फिर ऐसे लोग हैं जो तांत्रिकों के बहुत अधीन हो गए। कोई भी छोटी सी समस्या हुई, मैं इस तांत्रिक के चल जाता हूँ, इस भोपे के चल जाता हूँ और अपना निवारण करवा के आ जाता हूँ। तो क्या वे वाकई में निवारण करवा रहे हैं या मुसीबत और मोल लेके आ रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। मतलब बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है, जी। मुझे लग रहा है उनका आदत हो जाती है, उनका नेचर हो जाता है, उनका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता जब तक वो तांत्रिकों के घर जाके नहीं बैठते हैं। और छोटी छोटी बात, आज मेरे साथी हो गया, आज मेरी बहू ने, आज मेरे बेटे ने, आज मेरी माँ ने, मुझे समझ ही नहीं आता। अब देखिएगा, एक केस इसमें ऐसा आया था जिसमें एक बच्ची का विवाह हुआ, ठीक है, शादी के बाद ही वो बहुत परेशान रहने लगी। अब वो क्या सोच रही है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पे करवाते हैं तंत्र, मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, उसके दिमाग में ये रहता है। क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, घर में गृह क्लेश इतना, बच्चे भी हुए पर बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पति कुछ सुन नहीं रहा है, महीने 2 महीने बस शादी ठीक चली। तो जो लक्षण थे वो तंत्र के ही थे। लड़की सोच रही है कि भाई परिवार इतना खराब है, यहाँ से निकलो। वो मन ही मन में उसकी इच्छा हो रही है डिवोर्स ले लिया जाए, एटलीस्ट अपने घर जाके रहा जाए। तो जब ये केस मेरे पास आया तो आप देखिए, इसमें विडंबना देखिए कि ससुराल वाले कोई तंत्र नहीं करते थे, बट चूंकि उसका नेचर ऐसा हो गया, वो सब पे शक करती थी, अपने आप ही सब दूर होंगे। निकला क्या? निकला ये कि जब इस बच्ची की मदर यंग थी, इसकी माँ, तो वो जाती थी छोटी छोटी बात के लिए तांत्रिकों के यहाँ समाधान ढूंढने के लिए। और कई तांत्रिकों ने इसकी माँ, क्योंकि उस समय यंग थी भाई, और कई ऐसे दुष्ट हैं इस लाइन में जो कि इन यंग औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। हर लाइन में है कमी, तो यहाँ भी है। तो वो उस माँ को मतलब अपने वशीकरण में करने के लिए कई तांत्रिकों ने उस पे विद्या छोड़ी हुई थी। वो विद्या जब वो माँ वृद्ध होने लगी, वो और बच्ची यंग होने लगी, वो विद्या ट्रांसफर हो गई बच्ची पे। और ऐसी विद्याएं इंतजार करती हैं शादी होने का, आफ्टर मैरिज ये फिर एक्टिवेट हो जाती हैं उस बच्ची के लिए। तो शादी के महीने 2 महीने ठीक चले, उसके बाद में ये विद्याएं एक्टिवेट होने लगी। तो हमने कहा, तो हमने उससे बात की, तो उसने बताया हाँ मैम, मेरी माँ का स्वभाव ऐसा था, वो जाती थी और अभी भी जाती हैं। और उसने अपना माथा पीटा कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो छोटी छोटी बातों के लिए इन तांत्रिकों के घर जा जाके बैठना,
ये आपका कोई निवारण नहीं करेंगे। उल्टा बहुत से ऐसे इस लाइन में ऐसे गलत लोग हैं जिनके पास विद्याएं हैं पर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जी। आपको अटकाते हैं वो। बस आप यहाँ आते रहो, आते रहो, आते रहो और आओगे तो भैया कुछ तो झड़का के जाओगे ही। मैम आजकल हमने अमूमन देखा है कि यंगस्टर्स में स्पेशली हम्म, तंत्र को जानने की और सीखने की बहुत जिज्ञासा रहती है कि हम्म, मैं भी तंत्र सीख लूं और मैं इसको करना स्टार्ट कर दूं। हम्म, तो आप उनको क्या राय देंगी कि वो कहीं इन फ्यूचर गलत ना फंस जाएं हम्म। और सही तरीके से इस चीज को प्रैक्टिस करें? तंत्र में आना, तंत्र मार्ग में आके सीखना कतई बुरा नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से कहती आई हूँ कि तंत्र मार्ग आध्यात्मिक उत्थान के लिए जी। है ना। अब वो तो आप पे डिपेंड है कि कल को आपके पास कोई सिद्धि आ गई, आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज इसका ओरिजिन हुआ था सामाजिक कल्याण के लिए। तो मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं तो खुद प्रेरित करूंगी यंगस्टर्स को, क्योंकि देखिए आप युवा हैं तो कुछ कर पाएंगे ना। आप बूढ़े होके सोचो मैं अब तंत्र सीखूं, तंत्र आपके लिए नहीं है, वो शक्ति चाहिए भाई। तो अब इसका, अब चूंकि केस स्टडी की बात हो रही है तो मैं बता दूं, एक लड़का है, ये अपनी सारी स्टडी इसने लगभग फॉरेन में ही की। जी। और जब ये अपना डिग्री कर रहा था, सब कुछ भाई साहब ने छोड़ा और ये ऐलान किया कि मैं तो इंडिया जाऊंगा। अच्छा, इंडिया जाके क्या करोगे? तंत्र सीखूंगा। उसकी आत्मा बेचैन रहती थी और उसने किया भी। उसने अपनी डिग्री बीच में छोड़ के, अधूरी छोड़ के वो इंडिया आया। बट देखिए बदकिस्मती देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ना इस क्षेत्र में बहुत फ्रॉड ज्यादा है। जी। आप कैसे तय करोगे कि सामने वाला मतलब सही है। आपके साथ न्याय करेगा या नहीं करेगा? जी। अब ये बच्चा भी ज्यादा कुछ जानता नहीं था और ये शुरुआत, जहां से इसने शुरुआत की वो ये चला गया मणिकर्णिका घाट पे। ओ। इसने मणिकर्णिका घाट के लिए ही सुना था ज्यादा। अब वहां ये जिनके चक्करों में पड़ा तो वो शमशान में जैसे नागा साधु या कुछ भी कह लीजिए या घोरी रहे होंगे, और इसने सेवा भी करी वहां, शमशान में पड़ा रहा, जो वो कहते वो करता। अंत में इसको लगा 2-4 महीने बाद कि इसकी स्थिति विक्षिप्त सी होने लगी है और जहां इसका विवेक बुद्धि जागृत हुई है वहां से निकला। निकल के ये फिर किसी मौलवी के चक्कर में पड़ा। वहां इसको लगा 2-1 महीने वहां स्पेंड किए, वहां लगा गलती हो रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। वहां से ये भागा, फिर ये किसी और कहीं साउथ में गया और वहां भी इसका दुर्भाग्य रहा। कहने का अर्थ है साल भर इस बच्चे ने यहाँ खराब किया, लेकिन जब ये वापस अपना घर पे पहुंचा, फॉरेन जहाँ का ये था, जहाँ पे रह रहा था, इस बच्चे को अपनी डिग्री लगभग वापस से शुरुआत करने में और 2 साल लगे। तंत्र के नाम पे इसका शोषण किया गया। ओके। तो अब ये इस फील्ड में एक बड़ी दिक्कत है कि हाँ आप सीखिए, बट किसी कोई नामी गिरामी कोई संस्थान हो, कोई ऐसा गुरु आचार्य हो, है ना, अब वहां जाइए। सीधा आप सोचो कि मैं अघोर में घुस जाऊं, वो मुश्किल है ना, क्योंकि अघोर संप्रदाय के गुरु अक्सर श्मशान, आपको लोगों को ऐसा लगता है वो शमशान में ही मिलेंगे, शमशान सिद्धि होनी चाहिए। अरे भाई वो अंतिम अंतिम सिद्धि है, वो प्राथमिक सिद्धि नहीं है शमशान सिद्धि। वो तो शमशान में तो फिर क्या है, आप जाके मसान जगा लो, जी। प्रेत सिद्धि कर लो, वो तंत्र थोड़ी है। तो वो बच्चा अच्छे उद्देश्य के लिए आया था बेचारा, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि, और जब तक उसने मेरे से संपर्क किया, वो 4-5 स्ट्रगल के बाद फिर इंडिया आया हुआ था। ये मुझसे मिला, मैंने इसे समझाया तो इसको थोड़ा समझ आया, और फिर मैंने इसको कहीं भेजा था तो साउथ, वापस साउथ इंडिया में मैंने इसे भेजा, और वहां से फिर मैंने इसे भगवती की दीक्षा दिलवाई। क्योंकि मैंने दीक्षा देना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है चंदन जी, मेरे पास केसेस इतने हैं कि मेरे को सुबह से रात हो जाती है। और फिर जो हम पैरानॉर्मल केस सॉल्व करते हैं वो कर्मरात्रि को होता है, फिर 4 बजे भगवती की सेवा। तो मैं कोई शिष्य इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसको समय देना पड़ेगा, जी। आपको न्याय तो करना पड़ेगा। मैंने उसे वहां भेजा, वहां बच्चे ने 2-3 साल, अभी भी वो वहीं प्रैक्टिस कर रहा है।
ठीक है। ओके। तो मैं तो कहती हूँ कि आए यंगस्टर्स, आए इस लाइन में, तंत्र मार्ग को जाने, तंत्र मार्ग को सीखें, चाहे शैवागम से आए चाहे शक्तागम से आए, चाहे वैष्णव संप्रदाय से आए चाहे बेखानस से आए, चाहे कपालिकों से आए चाहे कश्मीरी शैवागम से आए, आए सीखें, लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके। यूं नहीं हो कि आप डिग्री कर रहे हैं और बीच में छोड़ के भाग रहे हैं। डिग्री कर लो पहले, फिर देखो। जी मैम, कुछ घरों में पितृ किसी के शरीर में आते हैं और उनका आना होता है, तो जब वो आते हैं तब बहुत पीड़ा होती है, उस हाँ जी। परिवार को बहुत कष्ट होता है। हाँ। तो आपके पास भी कुछ ऐसा रियल टाइम केस आया है सर? बहुत सारे आते हैं, जी मैम। प्रतिदिन आता है पितृ का एक केस। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, कुछ घरों में जो पितरों को मानते हैं या पितृ वहां पे संकेत देते हैं जी। कि भाई हम हैं, तो ये लोग फिर उनको नाडे लेना या आडे लेना या स्थान देना, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अक्सर जो पित्रात्मा है वो परिवार के किसी शरीर को पकड़ती है। जी। अब उसके जैसे लक्षण कैसे होंगे? प्रेत बाधा जैसे होंगे। जिसके शरीर को पकड़ेगी उसका पूरा बदन टूटना, उबासियां आना, थका थका रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ये उसके लक्षण है। तो ये प्रेत के भी लक्षण है। जी। लेकिन पित्र आने के संकेत ये कि शरीर बहुत टूटता है, बहुत उबासियां आती है। जैसे आप पाठ पूजा में बैठोगे, उबासियां ही उबासियां चलेंगी आपको। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं। तो जैसे कुछ केस आते हैं, और उन कुछ परिवारों में देखिएगा पितृ बड़े पावरफुल होते हैं, और उन परिवारों में ऐसी मान्यता रही है कि वो ललायित रहते हैं पितरों को शरीर में बुलाने के लिए। अब ठीक है भाई, जिसकी जैसी व्यवस्था है। लेकिन ये केस हमारे पास हमें आया जिसमें महिला में पितर आने वाले थे, और उनको लगा कि कोई भूत प्रेत टाइप है। और जब इन्होंने दिखाया किया, तो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने पितरों को तो बांध दिया और महिला के साथ में गंदी मैली विद्या लगा दी। अब बताइए क्या मिला? बट अब जो भी है, तो ऐसे भी होता है। और अगर पितरों की बात चल पड़ी है, तो मैं थोड़ा सा एक सार्वजनिक उसके लिए कि भाई अवेयरनेस रहे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके आप ये कामना मत कीजिए कि आपको अपने पितरों से कुछ लेना है, पितरों से मांगना है, या पितर आपके कार्य संवारे। हाँ, अपने पितरों को आप स्ट्रांग रखिए, उनका जो भी उनके प्रति नित्य नैमित्तिक चीजें हैं वो कीजिए, करना चाहिए, आखिर वो हमारे पूर्वज रहे हैं। लेकिन इस कामना से नहीं कि ये आए और हमारे सारे काम करे, है ना? तो फिर तो भगवान की संकल्पना ही मिटा दीजिए। भगवान की क्या जरूरत है आपको? सही। अब मैं कहती हूँ ऑल पितर आर प्रेत। पितर क्या है? प्रेत ही तो है। बस ठीक है, वो देवयोनि में है, पर है तो प्रेत। भूत, भूत जो बीत गया, जो खत्म हो गया, जो भूतकाल हो गया, वो भूत है ना। तो आप किसी भूत से क्यों अपेक्षा कर रहे हो? तो ऐसे परिवार मैंने अंत में जाके इनका कोई बहुत अच्छा हर्ष नहीं देखा। कोशिश कीजिए कि अपने पूर्वजों के प्रति आप सम्मान कीजिए, जो भी हमारे शास्त्रों में विधान है उनके प्रति वो कीजिए। बट उनको घर में स्थान देना, उनको जागृत कर लेना, उनको बिठा लेना, ये दोष है। मैम, अक्सर हमने देखा है कि परिवार वाले खुद ही अविचार करवाने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों मैम? अपने ही परिवारजन, अपने स्वयं के ही परिवार के लोग अपने ऊपर अविचार करवाने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आतंकवाद फल फूल रहा है एक जगह, ठीक है, और आतंकवाद इसलिए फल फूल रहा है कि आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। पर हर व्यक्ति का ब्रेन वॉश पॉसिबल नहीं है। उसी का होगा जिसके अंदर पहले से वो दुर्गुण अंदर छुपे हुए होंगे, वो बीज रूप में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपराधी वर्ग के लोग हैं, ये बस अपराध करते हैं और पकड़ लिए जाते हैं? कुछ छुपे हुए अपराध, कुछ धीमी गति से और ढके हुए अपराध हर परिवार में चल रहे हैं। और अपराधी कौन है? हमारा अपना। और मैं कहूंगी, यहां से फिर से कहूंगी कि परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है महिलाएं मुझसे असहमत हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज भी भारतीय समाज में महिला का बहुत महत्वपूर्ण रोल है बजाय पुरुष के।
अरे भाई, तुम्हें महाभगवती कहा है, तुम्हें सृजनमयी कहा है, तुम पोषण करने वाली हो, तुम पालन करने वाली हो। संस्कार कौन किसका है? कि भाई हम ये तो मानते हैं कि माँ प्रथम शिक्षक है, जी। पिता को तो किसी ने पहला गुरु नहीं कहा। यानी माँ जैसे संस्कार देगी, बच्चा वैसा बन जाएगा। वो तो मिट्टी का लौंदा है ना, आप जैसा बनाओगे वैसा वो रूप ले लेगा। जी। तो ये महिलाएं, चंदन जी, जब इनकी शादियां होंगी, किसी न किसी परिवार में जाएंगी। अगर एक चरित्रहीन महिला, अगर एक खराब कुसंस्कारी महिला आपके परिवार में प्रवेश पा गई, आपकी आगे की सब पीढ़ियां बर्बाद कर देगी। एक पुरुष ये काम भले ही ना कर पाएगा, एक स्त्री कर देगी। अब आप देखिए, आप सुनते हो कि महिला ने जो है अपने ही पति को मार के ड्रम में डाल दिया और पता नहीं कहाँ डाल दिया। तो सारी महिलाएं ये कर रही हैं क्या? ये तो चलो आ गया अब, लेकिन हर घर में कोई ना कोई महिला अपराध कर रही है। और अपराध किस चीज का? ईर्ष्या, जलन की भावना। पुरुष इतने इन्वॉल्व नहीं है अभिचारों में, तांत्रिक क्रियाओं में। मेरे इतने केस आते हैं, मेरा सर में दर्द हो जाता है। मन का समाज किस दिशा में जा रहा है? एक स्त्री पीड़ित है, किससे? परिवार की दूसरी स्त्री से। एक केस था जिसमें ये जो महिला की शादी हुई, ये 3 भाइयों का घर है, और जो बड़ी भाई की शादी हुई, तो शादी में भी बड़ा पेच था। जिस लड़की को ये लेके आए, उस लड़की की कहीं मैरिज ही नहीं हो रही थी। इन्होंने झूठी कुंडली बनवाई, लड़की की झूठी कुंडली बनाई गई, और शुरू से ही इसके परिवार वालों की यहाँ परंपरा है तांत्रिकों की, और अच्छे खासे घर के लड़के को तंत्र विचार के द्वारा शादी हो गई, वशीकरण के द्वारा मैरिज हो गई। ठीक है। अब भाई साहब, एक गलत महिला घर में आ गई है, बाकी 2 भाई कुंवारे हैं, बढ़िया ठीक ठाक परिवार है। यहां से महिला के षड्यंत्र शुरू होते हैं। चरित्रहीन महिला, जिसकी नजर अपने देवर पे भी थी, और वो देवर चूंकि उसके इशारों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो भैया उसका तो अपमान हो गया। जाएंगी तांत्रिकों के पास, गई, दोनों बाकी भाइयों का जीवन तबाह कर दिया उसने। किन किन तरीकों से, किन किन हथकंडों से, मतलब आप पूछिए ही मत। पूरा परिवार तहस नहस हो गया। और खुद की प्रतिष्ठा कैसी बना ली सब में? अरे ये तो बहुत अच्छी लेडी है, क्योंकि सब पे वशीकरण वशीकरण वशीकरण। और जो परिवार में पीड़ित है, उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो छिन्न भिन्न हो गए सब। तो एक अगर आप गलत महिला परिवार में ले आए भाई साहब, जरूरी नहीं है वो अपने पति का मर्डर ही कर देगी। सालों सालों से ऐसी चरित्रहीन महिला अगर घर में आपके आ गई, वो रोज अपराध कर रही है। मैं रोज ऐसे केस देखती हूँ। मैम, हमारे वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे कपड़े चोरी कर लिए किसी ने, मैं किसी शादी में गया था, मेरे कपड़े वहां से चोरी हो गए। क्या कपड़े चोरी होने से वाकई में वो पीड़ित हो जाते हैं? हाँ, होते हैं। क्योंकि मैंने बताया, कई बार बताया, हमारे वस्त्रों में हमारा प्राण होता है ना, हमारी एनर्जी होती है, हमारा अथर्वा प्राण होता है। तो ऐसे बहुत से कॉमन केस आते हैं हमारे पास में जी, जिसमें महिलाओं की शिकायत रहती है कि जी मेरे कपड़े चोरी हुए थे। और उन सबका एक कॉमन सिम्टम है कि उनका सबका शरीर बड़ा दर्द करता है, बहुत बहुत पेन। और छोटी मोटी कोई बीमारी को दिखाने जाती हैं, वो मेडिसिन तो ले नहीं पाती, दूसरी बीमारी आ जाती है, उसका मेडिसिन कोर्स पूरा नहीं होता, तीसरी आ जाती है। इस तरीके से शुरुआत होती है बीमारियों की, अगर आपके भी कपड़े खोए हुए हैं तो। क्योंकि वस्त्रों से सीधा संबंध है अभिचार का, अभिचार क्रिया का, और खासकर आपका शरीर बीमार कर देने का। और भी बहुत से प्रयोग हैं, पर अगर आपके घर में ऐसी कोई महिला या ऐसा कोई पुरुष है जिसको मेडिकल उसमें कोई मतलब रीजन समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ साल तो रिपोर्ट्स एकदम क्लियर आएंगी, आप बड़े परेशान रहेंगे, आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया। और कई महिलाएं, आप नोटिस किया, बोलती हो हमारा शरीर बहुत दुखता है। एक केस मेरे पास ऐसा है, एक क्या कई हैं, उसमें वो महिला
घर से बाहर पाँव नहीं रख सकती। जैसे ही वो घर से पाँव रखती है बाहर, उसको पूरा शरीर जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो बेचारी घरों में ही कैद रहती है। तो इनके भी जो कपड़े हैं, अंग वस्त्र होते हैं, वो गायब हो रखे हैं। तो कपड़ों का सीधा संबंध है विचार से। जी मैम, अक्सर जिन्न के जो केसेस आते हैं आपके पास, उनमें आप बताते हैं कि उनके साथ में सेक्स होता ही होता है। हाँ जी। ठीक है, तो उनके क्या लक्षण हैं? देखिए, लक्षण तो सबसे बड़ा यही है उसको पहचान करने का। एक क्या होते हैं कि जो जिन्न बाधा से ग्रसित लोग हैं, वो धीरे 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 अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। और ये मानसिक संतुलन खोने की जो अवस्था है, अगर जो यंग बच्चे हैं, यंग बच्चे मतलब 16 17 18 साल के, इनके साथ में ये है, तो इनके साथ में जैसे अजीब अजीब सी हरकतें हैं। जैसे इनकी सबसे पहले इनकी स्टडी छूट जाती है, ठीक है, और बच्चे कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे डिप्रेशन के नहीं होते केस, जी। जबकि उनके जीवन में कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई, पर वो डिप्रेस्ड होते हैं। धीरे धीरे वो अकेला रहना पसंद करते हैं। एक जैसे मेरे पास केस आया था, उसमें वो बच्ची अपना गेट, कमरे का दरवाजा 2-2 3-3 दिन तक नहीं खोलती है। उसके बालों में गठाने पड़ गई हैं। वो ना नहाती है, न तैयार होती है, न कपड़े बदलती है। करियर तो भूल जाओ। और पेरेंट्स वेट करते रहते हैं कि इसका कब गेट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। माँ खाना लेके खड़ी रहती है। माँ कहती है मेरे अंदर निवाला नहीं जाता। वो बेसुध पड़ी रहती है अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो उसको खिलाने का प्रयास करते हैं, जब भी गेट खुलता है, 2-2 3-3 दिन से गेट खोलेगी, तो वो खाते वक्त बोलती है, मैं नहीं खा रही हूं, ये खा रहा है। आप मेरे साथ ये नहीं कर रही हैं, इसके साथ ये हो रहा है। आप मुझे जूस नहीं पिला रही हैं, ये पी रहा है। ये कौन? बिकॉज वो जिन्न उससे पूरी बातें करता है लड़की से। वो उसको कई तरह के प्रलोभन देता रहता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो जिन्न कई केसेस में प्रॉपर पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं ये, और इनको एक अलग ही दुनिया में रखते हैं। जी। ठीक है। और जब उसकी माँ बाहर किसी से कुछ पूछताछ करके कोई छोटा मोटा उतारा करती या कुछ ऐसा प्रयास करती, तो 10-15 मिनट के लिए वो उसके शरीर को छोड़ता, और उसी दौरान बच्ची गेट खोल देती, जो खा पी पाती। पर बदहवास, ये जिन्न उसके साथ संभोग भी करता, भोग भी करता। जो ये खा रही है वो सब वो उसका चूषण करता। और लोगों की नजर में क्या है कि लड़की इनकी डिप्रेशन में है। किस बात का डिप्रेशन? मैंने पूछा उनसे, भी कोई लड़के का चक्कर था या इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई? ऐसा उस केस में कुछ भी नहीं है। फिर जब हमने केस स्टडी किया, ये चीज है उसके उसके साथ में। तो ऐसा जिन्न कई बार क्या करता है, बदहवास कर देता है। केस ऐसा आएगा कि डिप्रेशन का केस है, जी। बट जब उसकी तह में जाएंगे तो ये निकलता है। तो ये उसके लक्षण हैं। वो मानसिक रोगी बना देता है। जी। बच्चा नहाना बंद कर देगा, उसको बेसुध पड़ा रहेगा और अंदर ही रहता, वो अपने कमरे में रहता, बाहर की सारा उसका कनेक्शन खत्म सोसाइटी के साथ। जी। सो मैम, आपने ये जिन का केस डिस्कस किया, हम्म, पर हमने कुछ पाक जिनों के केसेस भी देखे हैं कि हम्म। जिनमें जिन बहुत वाकई में पाक और पवित्र होते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? पाक जिन्न की जो अवधारणा है, ये बिल्कुल सत्य है। जी। बहुत से लोगों के साथ पाक जिन्न होते हैं या आशीर्वाद के रूप में होता है। पाक का अर्थ क्या है? शुद्ध, जी। सात्विक, है ना? उसमें उसके अंदर कोई मिलावट या दुर्गुण नहीं है ना? तो ऐसे जिन्न भी होते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, हमारे गुरुजी एक बात बताया करते थे, और गुरुजी ऐसा कहते थे कि एक पाक जिन्न की वो कथा बताते थे, और उनके अकॉर्डिंग वो रियल केस है। तो उसमें एक बच्ची अपने 2-3 माह के बच्चे के साथ में, वो लड़की, और कुएं में कूद के सुसाइड करने वाली थी।
जैसे ही वो कूदने वाली थी तो एक हाथ आया और उसको अपने गोद में जैसे उठा के और साइड में किया। तो जब उसने देखा तो वो एक बूढ़ा बाबा टाइप था और उसने उसको अपना दुख बताया कि भाई अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, मुझे मरना ही पड़ेगा, लड़की ने। लेकिन वो उसे अपने साथ ले गया, बोले मेरी कोई बिटिया नहीं है, तू मेरे साथ चल, मैं रखूंगा। उसके साथ हो ली और उसने उसको रखा। जब वो बच्चा उसका थोड़ा बड़ा होने लगा और कोई असुविधा नहीं उस लड़की को, समाज के लिए वो यूं समझ लो मर गई थी, कोई असुविधा नहीं, कोई कमी नहीं घर में। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसने खुलासा किया, बेटा देख, मैं मनुष्य देह में जरूर हूं बट मेरा स्वरूप ये है। वो एक पाक जिन्न थे। और कहते हैं कि पाक जिन्न का अगर किसी पे प्रसन्नता हो गई या मोह आ गया तो वो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग जैसे मुझसे कई बार मिलने आते हैं तो उन पे कृपा होती है पाक जिन्न की। ये संत होते हैं ना, संतों की कई घरों में कृपा होती है, ठीक वैसे ही पाक जिन्न होते हैं जी। तो ये इनकी अगर आशीर्वाद कृपा हो जाए तो भाई वारे न्यारे होते हैं। मैम, जैसा कि अभी आपने पाक जिन की बात करी, जो कुछ हमारे घरों में देवी देवताएं होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ शक्ति होती होगी, तो क्या वो शक्तियां भी हमारे साथ होती है और कुछ लोग इनको सिद्ध करने के चक्कर में लग जाते हैं, तो ये क्या उनका भी बुरा परिणाम होता है? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। जी। बहुत से लोगों के साथ में देवता और देवियों की शक्तियां होती हैं। और हमारे यहाँ एक देवी है जैसे मसानी, चौगानन, ये तो बहुत सी लेडीज के साथ होती हैं। अब बस ठीक है, उनको पता नहीं है। लेकिन वही दिक्कत कि आफ्टर मैरिज भाई साहब ये चेतन होने लगती हैं। आफ्टर मैरिज फिर उस परिवार में जो स्त्री की हालत है, तो ससुराल वाले कहेंगे कि पागल हमारे गले मर दी। उसकी स्थिति ऐसी होने लगती है जैसे कभी यूं लगेगा वो इस दुनिया में ही नहीं है। कभी वो अलग अलग सी उलझुल बातें भी करेगी, कभी वो पहले ही बता देगी, कभी पूजा स्थान में उसको बड़ी बेचैनी होगी, खाना नहीं बना पाएगी, तो ससुराल वालों का ये लांछन लगता है कि भाई क्या दे दी हमें। लेकिन एक्चुअल में उन औरतों के साथ में कोई देवीय शक्तियां हैं। जैसे मैंने पाक जिन्न का कहा, तो हमारे भी देवी देवताओं की होती हैं। लेकिन आपने कहा जी वो जागृत, हाँ, उनको एहसास हो जाता है फिर परिवार को और उनको कि कुछ है। और अगर उनको कोई सही जानकार व्यक्ति बता देता है कि कोई देवीय शक्ति है, अच्छी शक्ति है, अच्छी पावर है, तो उनकी इच्छा होती है कि हम इसको चेतन कर लें, हमारे घर के काम बनेंगे। और कई लोग तो दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कोई बुराई नहीं है, कोई शक्ति आपके साथ में है तो करिए ना जागृत। अगर आप अपना और परिवार का और लोगों का भला कर सकते हैं, करिए। लेकिन फिर वही शर्त है कि भाई साहब, जो मेरे पास केस आए उसमें वो लेडी 55-56 ईयर्स की हो गई, वो भी अपनी शक्ति को जागृत करवाना चाह रही थी, लेकिन गलत चंगुलों में फंसना, लोगों ने उनकी देवी शक्तियों पे बंदिश मार दी, उनके साथ मैली विद्या लगा दी कि भाई हम खीर खा ना सके तो बिखेर तो दें। एक केस मुझे याद आता है जिसमें परिवार पूरा छिन्न भिन्न होकर पीड़ित है, वंशवृद्धियां नहीं है। और जब मैंने इसकी जड़ों में जाके देखा तो उन्होंने बताया कि गांव के घर में उनकी दादी और उनकी बुआ जो मैरिड थी, पर ना परिवार को उससे आज कोई लेन देन है ना उसको, वो तो अध पागल सी है बेचारी की, बड़ी मानसिक स्थिति खराब है, वो बिस्तर पे ही सुसु पोटी करती हैं। और इतनी बूढ़ी दादी 85-86 साल की अपनी उस बेटी का वो सब क्लीन करती है, वो दो ही रहती है वहां पे क्योंकि बहुत बुरी अवस्था में रहती है वो। एक्चुअली ये जो दादी थी, इनके साथ में कोई देव शक्ति थी। और जब ये यंग थी, उनको पता चला तो बेचारी ने कोशिश करी मैं इसको कहीं चेतन करा लूं। तांत्रिकों के यहाँ जाना शुरू हुआ, तांत्रिकों ने उल्टा खेल खेलना शुरू किया और आज इस हालत में है कि ना केवल दादी बल्कि बेटी उसकी वो चपेट में आ गई। बेटी का शादीशुदा घर बर्बाद हो गया, दोनों एक पागल सी अवस्था में बेचारियां रह रही हैं। और इधर जो इनका पूरा कुटुंब है वो पीड़ित है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। अब देखो वहां से चीजें खराब हो रही हैं, किसी ने भी सोचा नहीं कि जड़ कहाँ है।
लोगों को क्या लगता है, हम पे अभिचार हो रहा है, हम पे तो तंत्र हो रहा है। हम्म। हो रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहां गलतियां हमसे ही हो जाती हैं। मैम कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा केस बताइए ना जिसमें वाकई में लोगों को जानने में मजा आए कि यार हाँ। इंटरेस्टिंग ही है सब। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें वो एक व्यक्ति है और वो लोगों का भला कर रहा है ना। और जिसको हम, अब आप चाहे साधक कह लो, चाहे उसको संत कह लो, चाहे उसको तांत्रिक कह लो, और आज की स्थिति में वो खुद ही बेचारा बहुत बुरी कंडीशन में है। और जब ये केस मेरे पास आया तो उसका 5 साल पहले का फोटो मुझे दिखाया गया और 5 साल बाद का आज का फोटो दिया गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी ये लगा। उन्होंने बताया कि ये 5 साल पहले इसी का ही फोटो है और आज का जो फोटो था जैसे कोई 95 इयर्स का बुढ़ा हो। 5 साल पहले जो एकदम यंग मैन है, क्या 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो 33-34 साल का आदमी 85-86 साल का बुढ़ा दिखने लगा? क्या ये पॉसिबल है? मैंने खुद ने कहा कि ये इनके आपके दादा हैं क्या? बोले नहीं मैडम, ये यही है मेरे हस्बैंड। मैंने केस स्टडी किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, पर केस स्टडी में मुझे पता चला कि ये खुद भी किसी तरीके से शक्तियों के द्वारा लोगों का जो भी है, अच्छा है, भला है, बुरा है, आई डोंट नो, वो उसको करते थे। ठीक है। और एक दिन ऐसा कुछ इनसे गलती हुई या जो भी है कि आज वो मरने की कगार पे है। विद इन 5-6 इयर्स में उसका लीवर पूरा खत्म हो गया है, कई तरह की बीमारियों ने उनको चपेट में ले लिया। तो कहने का अर्थ है कि पता नहीं है, और ये खांडे की धार है, आपकी एक गलती आप पे भारी पड़ सकती है। और दिक्कत क्या है चंदस जी इस क्षेत्र में कि एक तो खुद का बहुत संयमित रखना पड़ता है व्यक्ति को, साधक को, खुद को जी। उससे खुद से ना कोई गलती हो जाए। और दूसरा कि आज का जमाना नहीं है कि कल को आप कोई अच्छी विद्यालय के आप नाम कमा रहे हो तो लोगों को इससे भी ईर्ष्या होती है ना। तो जब हम उसकी तह तक गए तो उन भाई साहब का जो खुद का ही परिवार है, उसकी जो खुद की ओन फैमिली है, उन्होंने इन पे इतने अविचार करवाए, कंटिन्यूअस की आज भी करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। तो क्या कहें, तो ऐसे भी केस हैं। मैम साइकोलॉजी में एक टर्म होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो क्या तंत्र में भी ये देखा गया और ये क्या होता है? स्टॉकहोम सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग व्यक्ति उसी व्यक्ति पे ज्यादा विश्वास करने लगता है, उसी व्यक्ति पे आश्रित होने लगता है जो उसको बर्बाद कर रहा है। जो आपके लिए ठीक नहीं है आपको वही ठीक लगता है। तो जैसे इसमें भी कई चीजें हमने देखी, तो उसमें जब मैंने उनका पैरानॉर्मल स्टडी करके उनको मैं बता रही थी, देखिए मैं तो सत्य ही बोलती हूँ, मुझसे तो चिकनी चुपड़ी लिपापोती वाली बातें होती नहीं है। केस आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, मैं सही ही बताऊंगी। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया आफ्टर स्टडी, तो मैंने उन्हें बताया कि वो जो व्यक्ति है, उसका भी फोटो मेरे पास आया था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो यही बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उनको इसलिए बताना जरूरी था कि उसका दिन रात उनके यहाँ आना जाना था, अदरवाइज तो हम नाम नहीं बताते। बट चूंकि अगर शत्रु आपके घर में ही रोज आ रहा है और आप उस पर इतना फेथ कर रहे हैं, आपको पता है वो केस स्टडी के दौरान मेरे पे हावी हो गए, अरे ये आप क्या कह रही हैं, ये तो हमारे ये है, मतलब देवता तुल्य। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया, अरे मैंने कहा जिसको तुम भगवान मान रहे हो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो मानने को रेडी नहीं कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है, क्योंकि उसका इतना उस पे आत्मीयता, उस पे विश्वास, इसने तो हमें जिंदा कर रखा है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि तुम्हें उस विषाणु से ही प्रेम हो जाए, उस वायरस से ही प्रेम हो जाए जो तुम्हें खा रहा है। तो इसमें फिर क्या कर सकते हैं, भोगो।
जी मैम, कुछ ऐसे बदला लेने की भावना वाले कुछ केसेस आए हैं आपके पास? देखिए, बदला लेना, जैसे हम देखते थे वो क्या आता था एक सीरियल, क्राइम पेट्रोल जैसा जी। कुछ आता था, तो उसमें उसके मूल में, उसके जड़ों में क्या होता था? बदले की बदला। भावना जी। और अपराध होते हैं। तो क्या बदले की भावना पे तंत्र नहीं चलता? और इसका एक बड़ा विस्मयकारी सा केस मैं आपको बता रही हूँ। मतलब केस ऐसा है कि किसी को बिलीव भी नहीं होगा, बट रियल केस है। इसमें एक दंपत्ति को हॉस्पिटल में, मतलब वो डिलीवरी के लिए जाते हैं, और जो स्त्री है उसकी, मतलब जब इनिशियल स्टेज में वो रहे होंगे, तो वहां की जो कोई नर्स थी, उसने उनको ये ऑफर दिया कि भाई आप इसका लिंग परीक्षण करा लो, तो अगर लड़की है तो हटवा दो, और लड़का है तो रख लो, क्योंकि शायद शायद उनको 3-4 बच्चियां और थी। तो तो उनके फादर इतना गुस्सा आ गए कि भाई आपने ये बात कैसे की मेरे से, आप जानती नहीं ये अपराध है, ये है, जो भी है, ठीक है। और खैर, कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही आवेश में आ गए, और नर्स की नौकरी चली गई। तो नर्स ने उनको जाते जाते ये कहा कि मैंने तो आपके भले के लिए कहा था, आपने इतना बड़ा इशू बना दिया कि आप मेरी नौकरी खा गए हैं, तो भगवान इसका बदला लेगा आपसे। अब भगवान तो क्या लेगा, आप देखो बदले की भावना में व्यक्ति कितना धैर्य रख लेता है, क्योंकि चूंकि वो नर्स थी तो सब कुछ उसके रिकॉर्ड में है, उसके अंडर में था, कहाँ क्या परिवार है, क्या एड्रेस है, कौन लोग है, सब कुछ। उस स्त्री ने इंतजार किया कम से कम 16-17 वर्ष तक, और उस परिवार की वो रेकी करती रही हमेशा। और फिर उसने वही बच्ची जो उस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, जब ये केस मेरे पास किस लिए आया था कि वो इनकी जो बच्ची है वो 16 वर्ष की आयु में किसी विधर्मी के साथ भाग गई, और भाग के उसने कहीं कुछ मंदिर वंदिर में, कोई जो भी है, वो शादी वादी करने कर ली, इसलिए ये केस मेरे पास आया था। तो जब हम इसकी जड़ों में गए, तो मैंने पूछा, भाई साहब आपका किसी से कोई वाद विवाद, कोई आपने कोई ऐसी भावना या कोई किसी का अपमान किया? और क्योंकि इसमें तो घर के कोई इन्वॉल्व नहीं है, बाहर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक ऐसी चीज मुझे याद आई मैडम। तो फिर हम उसकी ओर तह में गए, तो फिर हमें पता चला कि बदले की भावना ऐसी थी कि उस बच्ची पे ऐसा विचार कराया गया कि वो सामाजिक बदनाम हो जाए। आपका बच्चा खराब हो गया तो आपका बदला पूरा हो गया आपसे, आपको खराब ना करके आपके बच्चों को खराब कर दो, बदला कंप्लीट। तो उस नर्स ने इतना इंतजार किया और उनके पीछे तांत्रिकों का हुजूम लगाया। वो बोली मैं बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि वो जाते हुए ये बोल के गई थी उनको कि आज जो आपने मेरे साथ किया है, इतना बड़ा इशू नहीं था, आप देखना आपके साथ भगवान क्या करेगा। तो उनको लगा, उन्होंने तुरंत बताया कि मैम और तो ऐसा कोई केस मुझे घटना याद नहीं आती, बट हाँ ये जरूर हुआ था। तो कई बार लोग अंदर ही अंदर ग्रंथि पालते हैं भाई, वो जरूरी नहीं है वो क्राइम करेंगे खुले में। ये जो अभिचार है, ये जो तंत्र का क्षेत्र है, यहाँ गुप्त रूप से क्राइम चलता है समाज में। और ये समाज आज के 100 साल पहले भी पीड़ित था, अब कलयुग है भाई साहब, लोग ज्यादा पीड़ित हैं इससे। जी मैम, आजकल अक्सर हम ऐसे पॉडकास्ट सुनते हुए आए हैं जिसमें लोग यक्षिणी को अपनी काम वासना के लिए सिद्ध करते हैं, तो ये किस हद तक सही है? सही क्या है, लेकिन देखिए ये बातें हैं। अब यक्षिणी आ जाएगी, तुम सिद्ध कर लोगे और तुम उसके साथ संभोग करोगे, ये तुम, मैं कहूंगी कि कल्पनाओं के ही वो खाओ हलवे। इतना आसान नहीं है, पॉडकास्ट करना तो आसान है, बातें करना तो, जी। लेकिन ये मिथ्या है ना। और कोई क्या पता, कोई लाखों में से एक साधक यक्षिणी सिद्ध कर भी लेता है। लेकिन ये देखिए, समझिए कि यक्षिणी क्या है। यक्षिणी कोई पिशाचिनी नहीं है। यक्षिणी उन देवियों में से भी नहीं है, जैसे हम कहते हैं दुर्गा है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, इस तरीके की, सीता मैया है, राधा है। यक्षिणी क्या है? एक्चुअली दिवाली की रात को,
दीपावली की रात को आपने सुना होगा यक्ष पूजा। लोग सोचते हैं कि दिवाली की रात लक्ष्मी की रात है। वास्तव में दिवाली की रात यक्षों की रात है। जो कुबेर का आप पूजन करते हैं वो कौन है? यक्ष का राजा ही तो है। तो कुबेर का पूजन क्यों करते हैं? एक्चुअली दिवाली की रात यक्षों की रात है, उसमें यक्ष पूजन होता है। तो यक्ष के साथ में कौन रहेगी? यक्षिणियां। अब ये यक्षिणियां जो हमारे प्रधान देवी देवता हैं, उनके यूं रखो कि प्रधान सेनापति हैं ये हर देवी देवता की सेनाओं में अग्रिम रूप से रहती हैं। देवी की सेवा में महत्वपूर्ण 8 यक्षिणियां सामने रहती हैं, है ना, ये चलती हैं चारों तरफ। आप समझ रहे हैं, ये बीच का एक वो तत्व है देवताओं के, और कोई ऐसा तत्व नहीं है कि भाई पिशाच है या कोई मैली चीज है, ऐसा नहीं है जी। तो यक्षिणियां अपने आप में बहुत अच्छी शक्तियां हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अदम्य इनका सौंदर्य होता है कि देखते ही काम वासना जागृत हो जाती है। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा यक्षिणी है। देखिए, ये अप्सरा भी नहीं है, ये एक बहुत ही अलग तत्व है। गंधर्व नहीं है, किन्नर नहीं है, राक्षस नहीं है, पिशाच नहीं है। यक्षिणियां, मैं कहती हूँ, अगर यक्षिणी की सिद्धि हो जाए तो सीधा आपको भगवती के द्वार तक ले जाएगी, वो सीधा आपका हाथ पकड़ के इष्ट से मिला लाएगी। आपको लगता है उसकी सिद्धि इतनी आसान है? ये सब ये क्या है, ये कपोल जो कल्पना के हलवे खाते हैं उनको खाने दीजिए। बट आई थिंक ये आपको यक्षिणी का स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। और मैम इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा, करण पिशाचनी, वो तो एक पिशाच का रूप है ना? हाँ, मैंने इसके लिए बताया है पहले भी, और तमाम जो लोग जिनको ये ऑकल्ट में बड़ा वो रहता है इंटरेस्ट, वो सोचते हैं कि हमारे पास कर्ण पिशाचनी आ जाए, हम इस तरीके से लोगों के लिए बताने लगेंगे, दरबार लगा देंगे, है ना। हालांकि इसकी सिद्धि भी आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये इसकी खासियत है कि व्यक्ति का भूत और वर्तमान बता देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं करेगी आपका। तो जो इसका साधक है वो आपको लिए सब कुछ बता देगा। इवन आज तुम ये खा के आए हो, तुम वहां से ऐसे होके आए हो, तुमने ऐसे कलर के अंग वस्त्र पहने हुए हैं, व्यक्ति सोचता है अरे वाह, पर भैया आपका ट्रीटमेंट नहीं है उसके पास। आप मेस्मराइज हो जाओगे उसकी बातों से। एंड ऑफ द डे बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसे बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं भारत में, जिन्होंने एक अपना ऐसा मेस्मराइज कर दिया है लोगों को, जैसे बाबा जी के पास क्या है क्या है क्या है, हम जाएं हम जाएं हम जाएं। 2-4 महीने बाद समझ में आता है बस ठगे ही जा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन सम्मोहिनी शक्ति भयंकर है, वो पिशाचनी है, लेकिन उसके साधक में गजब का सम्मोहन, आंख नहीं हटती उससे, है ना। तो ये पिशाचनी की विशेषताएं हैं, और अगर किसी ने सिद्धि इसकी कर रखी है तो ठीक है, एटलीस्ट लोक कल्याण में वो इसको लगाए, तब तक तो ये आपके साथ ठीक चलेगी। और अगर आपने इसके साथ कुछ गलत करना चाहा तो अंत आपका बड़ा बुरा है। और इसमें ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो साधक है उसमें एक बदबू आती है उसके शरीर से, तो अक्सर ऐसे साधक जगह जगह शरीर में वो इत्र के फोहे दबा के रहते हैं, ऐसा कहते हैं इसमें बड़ी स्मेल आती है। तो भाई कुछ तो पाने के लिए कुछ होना ही पड़ेगा जी। हाँ, तो ये जरूर पिशाचनी का स्वरूप है, और अंततः परिणाम उचित नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने भी बड़े किस्से सुनाए थे जिनके पास पिशाचनियां थी। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब आज की अवस्था में लगभग मरणासन्न लोग हैं, तो कुछ साल तो ये आपको चरम पे ले जाएगी। शर्त और है इसमें, अगर आप कुंवारे हैं और आपने पिशाचनी सिद्ध कर ली तो शादी नहीं कर सकते अब आप, ये ध्यान रखना। आप भले ही लोगों को झूठ बोलने के लिए, अरे मैं तो संत बन गया, मैं तो साधु बन गया ना, अरे शादी करेगा कहां से, वो करने ही नहीं देगी। वो तेरे को, तूने उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया है, और अगर तुम्हारी पहले से पत्नी है तो उसको हाथ नहीं लगाने देगी, परिवार का सुख भोग तो दूर, यही आपकी वाइफ है, यही आपकी पत्नी है। करेक्ट। सो
मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत अत्यधिक जानकारी के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत नॉलेज मिली होगी इन सब बातों से। और अगर आपका भी कुछ ऐसी राय है जो आप मैम से जानना चाहेंगे तो आप वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। सो मैम थैंक यू सो मच। नमस्कार चंदन जी, हमारे सभी व्यूवर्स को नमस्कार। थैंक यू सो मच।